मुंबई में एक आदमी को इनकम टैक्स का नोटिस आ गया क्योंकि उसको एनिवर्सरी पे रिलेटिव से गिफ्ट्स मिले थे और उस पे उसको 3 लाख का टैक्स भी देना पड़ गया। तो बर्थडेज एनिवर्सरीज पे आपको गिफ्ट मिलते हैं तो ध्यान से सुनो। आप सोचोगे कि रिलेटिव से जो गिफ्ट मिलता है उस पे तो टैक्स नहीं लगता, वो तो एग्जेम्प्ट होता है, और आप सही भी हो। लॉ के हिसाब से स्पेसिफाइड रिलेटिव से मिलने वाले गिफ्ट कंप्लीटली टैक्स फ्री होते हैं। मतलब पेरेंट्स, भाई बहन, स्पाउस, इन लॉज, इन सब से पैसे आए तो नॉर्मली कोई टैक्स नहीं लगेगा। पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ ये नहीं देखता कि आप कह रहे हो कि ये गिफ्ट है, वो ये चेक करता है कि क्या आप प्रूव कर सकते हो कि ये सच में गिफ्ट है, और यहीं पर लोग फंस जाते हैं। इस केस में भी एग्जैक्टली वही हुआ। बंदा बोल रहा था कि उसको एनिवर्सरी पे रिलेटिव्स ने छोटे छोटे कैश गिफ्ट्स दिए। टोटल अमाउंट 10 लाख के आसपास हो गया, तो उसने सोचा कि कैश को बैंक में डिपॉजिट कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही इतना बड़ा कैश डिपॉजिट हुआ, सिस्टम ने फ्लैग कर दिया। नोटिस आया, सिंपल सवाल पूछे गए, किसने दिया, कितना दिया, पैन नंबर दिखाओ, रिलेशनशिप क्या है बताओ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उसके पास कोई प्रॉपर रिकॉर्ड्स ही नहीं थे। ना डोनर्स की लिस्ट, ना अमाउंट का ब्रेकअप, ना रिलेशनशिप का प्रूफ, और ना कोई आइडेंटिटी डिटेल्स। बस एक जनरल एक्सप्लेनेशन कि फैमिली फंक्शन में गिफ्ट्स मिले थे। इनकम टैक्स के लिए इतना काफी नहीं होता। उनका सिंपल रूल है कि प्रूव इट, नहीं तो हम इसको आपकी इनकम मान लेंगे और इस पे आपका टैक्स लगा देंगे। तो केस ट्रिब्यूनल तक गया। 10 लाख को अनएक्सप्लेन्ड इनकम मान के उस पर टैक्स लगा दिया गया। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है? गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स टैक्स फ्री होता है, लेकिन तभी जब आप उसको प्रूव कर पाओ। एलिजिबिलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंटेशन। तो अगर आपको भी बर्थडेज, एनिवर्सरीज पे कैश गिफ्ट्स मिलते हैं तो एक सिंपल काम करो, नाम नोट करो, रिलेशनशिप नोट करो, कितना अमाउंट मिला लिख लो, और पॉसिबल हो तो कैश अवॉइड करो, बैंक ट्रांसफर लो, क्योंकि एंड में इनकम टैक्स को स्टोरी नहीं प्रूफ चाहिए होता है। और ऐसी काम की बातें तो मैं रोज ही बताते रहती हूँ, तो फॉलो करना मत भूलना।